अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नया लाइफ व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बात करूँगी बजट आउट होने के हवाले से, बिकॉज़ आजकल जो ज़्यादा टॉपिक है और हर घर की परेशानी है वो आजकल यही है कि आपका जो बजट है वो आउट ऑफ कंट्रोल किस तरीके से हो जाता है। सबसे पहले तो आप बैकग्राउंड में ये देखते जाएँ, ये मैंने सूप का एक साशे लिया था बिकॉज़ जिन बच्चियों को सूप नहीं बनाना आता और या अर्जेंट आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है और आप उसको सर्व करना चाह रहे हैं सूप, ज़ाहिर-सी बात है अगर आप फ्रेश बनाएँगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। वैसे अपनी फैमिली के लिए तो फ्रेश ही बनाना चाहिए, लेकिन ये कॉर्न सूप था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी ट्राई किया जाए और ये बहुत ही लज़ीज़ बना था। और ये जो साशे है ये ओनली 150 का साशे था और ये 4 पर्सन के लिए इनफ था और बहुत ही लज़ीज़ बना था। लेकिन मैंने थोड़ा-सा इसके अंदर टेस्ट के लिए मटर भी बॉयल करने के बाद ऐड कर दिए थे और साथ में मैंने थोड़ी-सी काली मिर्च इसके अंदर ऐड की थी। अदरवाइज़ इसके अंदर कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप जस्ट ब्लैक पेपर का यूज़ कर सकते हैं। जी, तो आज मैं बात करूँगी उन लोगों के बारे में जिन लोगों का बजट आउट हो जाता है और उसकी रीज़न क्या है। बिकॉज़ जब मैं अकेली थी, मेरे बच्चे नहीं थे, तो मैं भी ऐसा ही करती थी, बहुत ज़्यादा हुडलिंग करना और हर हर संडे मेरा मार्केट चक्कर लगता था, तो मैं यही सोचती थी कि क्यों ना मैं अपना कोई सूट बना लूँ। और इतने कपड़े और इतने जूते बनाने के बाद मेरे पास जो स्पेस थी वो भी कम पड़ जाती थी। और जब बच्चे हो जाते हैं तो आपको अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको चेंज करना पड़ता है। लेकिन प्रायोरिटीज़ चेंज करने के साथ-साथ जो आजकल हालात चल रहे हैं, अमूमन आई थिंक कि 30 या 40,000 तक सैलरी जो है अमूमन होती है। अब उसमें आप ये देख लें कि अगर आपका रेंट आउट घर है तो आपका 14-15,000 तो वहाँ पे निकल जाता है। और आपके अगर बच्चों की स्कूलिंग की फ़ीसेस लगा ली जाएँ तो 5,000 पर पर्सन बच्चा जो है उसकी फ़ीस चल रही है। और अगर आपके 1 या 2 बच्चे हैं तो आप देख लें कि 10,000 आपका उसमें निकल जाता है। अब अगर आप आ जाते हैं ग्रोसरी क्रॉकरी की तरफ तो आपका किचन जो है वो 10,000 एक मामूली सी बात है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि 10,000 कुछ भी अहमियत नहीं रखता। ये तो जस्ट आपकी जो वेजिटेबल्स हैं घर की आती हैं रूटीन में, इन्हीं के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब हम ये देखेंगे हम अपने बजट को कहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मेरे बच्चे जो हैं अमूमन बाहर की चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनके लिए कुछ हेल्दी खाना बनाऊँ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स को ही बॉयल किया है, कुछ को बॉयल कर लिया है, कुछ को फ्राई कर लिया है और मैं ये चाइनीज़ राइस बच्चों के लिए बना रही थी। अच्छा, जब हम मार्केट में जाते हैं, हम 1 प्लेट भी लेने लगते हैं, तो हमें लगभग 1 प्लेट का जो है वो 600-700 चार्ज करना पड़ता है, जो कि आप बमुश्किल 1 या 2 पर्सन ही उसको जो है वो आपकी मील बन सकता है। जबकि अगर आप घर पे बनाते हैं तो आपकी पूरी फैमिली रात का डिनर करने के बाद अर्ली मॉर्निंग के लिए भी कुछ ना कुछ खाना बच ही जाता है। और अमूमन बच्चे बाहर का अगर पिज़्ज़ा मंगवाएं तो एक पिज़्ज़ा आराम से 2000 का आता है। जबकि घर पे एक पिज़्ज़े का अगर आप सामान लेकर आएँ तो आप उस घर के पिज़्ज़े में 2 से 4 पिज़्ज़े आराम से बना सकते हैं। और मैं खुद इस तरह करके बना के देती हूँ। और बर्गर बच्चों को बाहर का बहुत पसंद होता है, उसके लिए भी मैं क्या करती हूँ कि जैसे मैंने बर्गर ब्रेड ले लिए, घर पे रख लिए और साथ में मैंने केएनएन के या किसी भी ब्रांड के जो अमूमन पाकिस्तानी ब्रांड है मैं उसको ज़्यादा तरजीह देती हूँ, वो मैं ला के रख लेती हूँ। या घर पे आलू चिकन के जो शामी बनते हैं वो बना के रख देती हूँ और जब बच्चा जाने लगता है स्कूल में उसके लंच बॉक्स में मैं उसको एक बर्गर बना के दे देती हूँ। उससे आपका जो बजट है वो आउट भी होने से बच जाता है। और दूसरी बात ये है कि बच्चा स्कूल में दूसरों को देख के घर पे आने के बाद सबसे पहला उसका सवाल यही होता है, मम्मा आपने मुझे रोटी बना के दे दी थी, फ़लाँ बच्चा बर्गर लेकर आया था, फ़लाँ बच्चा सैंडविच लेकर आया था। तो इस तरीके से बच्चा जो है ना वो खुश रहता है। अब सेकंड जो मैं बात आपसे करूँगी कि कपड़े बनाने वाली बात, अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि कपड़े बहुत ज़्यादा बना लेते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि सर्दियों के जो ड्रेस हैं मैं बहुत कम बनाती हूँ, बिकॉज़ आपने देखा ही है कि अब तक भी काफ़ी शहरों में लोग लॉन पहन रहे हैं या बहुत ज़्यादा हो गया तो लीलन वगैरह का यूज़ अभी तक चल रहा है। अभी तक भी सर्दी उस तरीके से नहीं आई, तो इस वजह से जो सर्दियों के कपड़े होते हैं वो तो आपके कई साल तक वैसे के वैसे फ्रेश रहते हैं।
बस 1 या 2 सूट मैं ऐसे बना लेती हूँ ताकि कहीं पे भी जाना हो तो उस वक़्त मेरे पास न्यू 1-2 जोड़े मौजूद हों। और यहाँ पे आप बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं ये भी मेरा एक लॉन का न्यू सूट था। इसके ऊपर कुछ इस तरह का दाग 1-2 लग गए जो कि रिमूव नहीं हो सके। तो बस मैं यहाँ क्या कर रही थी कि ये जो लेसेस हैं इनको नीचे का जो लेस का पार्ट था वो बिल्कुल न्यू था, फ्रेश था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लूँ। तो ये मेरा कोई भी विंटर का जो सूट बनेगा उसको दोबारा से लग सकती थी। अब आप ये देखें कि लेसेस भी अगर आप लेने चले जाएँ या इस तरह के पैचेस तो आपको आराम से गले का और ये जो बॉर्डर का पैच है 1000 में या 700 आराम से आपका कहीं नहीं गया। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि मैं इनको दोबारा से वॉश करूँगी और आप ये देख सकते हैं कि इनकी शाइन और इनके अंदर जो ऑर्गेन्ज़ा है बिल्कुल भी कहीं से ख़राब नहीं हुआ। बाकी का जो सूट है वो मेरा फिर भी बच सकता है कि मैं अगर किसी को देना चाहूँ, लेकिन चूँकि मैं इसकी तमाम लेसेस उतारने वाली हूँ और मैं नहीं चाहती कि इस तरह का धब्बा नुमा जो सूट है वो मैं किसी को दूँ। सो दैट्स वाई मैं इसकी लेसेस उतार लूँगी और अपने किसी भी विंटर के सूट के ऊपर लगा के अपना कोई भी ऐसा सूट को मैं दोबारा से रीन्यू कर सकती हूँ। या अमूमन जो सर्दियों के दुपट्टे हमारे पास बच जाते हैं उन्हीं के नीचे पैचेस लगाने के बाद मैं एक शर्ट तैयार कर लेती हूँ और ट्राउज़र जो है वो तो अमूमन रेडीमेड मिल जाते हैं, या आप गर्म ट्राउज़र भी पहन के आप आराम से सर्दियों का जो टाइम है वो गुजार सकते हैं। ये जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसा सूट हो जो कि आपको फिटिंग में तंग हो गया हो, जैसे कि आप कभी मोटे हो जाते हैं तो कभी पतले हो जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे वो जो सूट होते हैं वो ज़ाया चले जाते हैं या हम लोगों का किसी को देने को भी दिल नहीं करता। और वैसे अमूमन मैं अपनी सिस्टर के साथ एक्सचेंज कर लेती होती हूँ, कोई मैं इसको हर्ज नहीं समझती। लेकिन अगर मुझे ऐसा फ़ील हो कि ये सूट जो है वो अब काम नहीं आएगा तो मैं चेक कर लेती हूँ कि अगर उसकी कोई भी लेसेस या कोई भी पैच जो है उसका अगर काम आ सके तो मैं उसको ज़रूर इस तरह रिमूव करके रख लेती हूँ और वो सेकंड किसी भी सूट के ऊपर जो है वो चल जाता है। और एंड पे मैं बात करूँगी कि जितने भी ब्रांड कॉन्शियस हैं, जैसे कि मैं भी शुरू में काफ़ी ब्रांड कॉन्शियस थी, लेकिन जब मैंने अपने बच्चों के भी उसी तरीके से ब्रांड्स लेने शुरू किए, जैसे हॉपस्कॉच से मैंने अपने छोटे बेटे के कपड़े लेने शुरू किए, तो सर्दियों के कपड़ों पे एक ही दफ़ा वॉश करने के बाद काफ़ी लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे। हॉपस्कॉच के जितने भी कपड़े होते हैं उसमें से बहुत ज़्यादा कपड़ों के ऊपर बुर लाजमी आ जाती है, चाहे आप कितने ही एक्सपेंसिव कपड़े क्यों ना लें। लेकिन फिर भी अगर आप ब्रांड कॉन्शियस हैं तो आप लाज़मी जो ऑफ़र्स होती हैं उससे ज़रूर फ़ायदा उठाया करें, बिकॉज़ जब भी ऑफ़र्स लगती हैं और दिसंबर में तो अब देखें सर्दी इतनी आती नहीं है, लेकिन दिसंबर में हर जगह पे विंटर सेल ज़रूर लगती है। तो आप अगर ब्रांड कॉन्शियस हैं तो आप थोड़ा-सा वेट कर लिया करें और ब्रांड पे जो सेल्स लगती हैं, जो ऑफ़र्स होती हैं उनसे फ़ायदा उठाएँ। बिकॉज़ मुझे एक दफ़ा एक शॉल पसंद आई थी, उस शॉल की जो रियल प्राइस थी वो थी तकरीबन 9-10,000, और जब उसके ऊपर ऑफ़ लगा तो तकरीबन वो 60-70 ऑफ़ के बाद मुझे कुछ 3,000-3,500 के अंदर मिल गई। तो इस तरह जो मेरा शॉल का शौक़ था वो भी पूरा हो गया और मेरा जो बजट था वो भी बैलेंस में रह गया। और साथ में मैं एक काम ज़रूर करती हूँ कि अगर मुझे जैसे सर्दियों के कपड़ों के पैसे आ रहा, तो देखिए आपके हस्बैंड आपको देते हैं, कुछ लोग कपड़े लेके दे देते हैं, लेकिन कुछ हस्बैंड जो है वो साथ जाके शॉपिंग करना बहुत ही टफ़ काम समझते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड को आदत नहीं है कि वो साथ जाएँ और घंटों लगे, क्योंकि हम लेडीज़ का तो देखिए काम यही है कि एक मार्केट में जाना है तो वहाँ पे कभी भी फ़ौरन से परचेज़िंग नहीं करनी। जैसे मुझे ये होता है कि चलें अगली शॉप भी देख लूँ, अगली शॉप भी देख लूँ, हो सकता है उससे अच्छा कुछ फिर से मिल जाए। तो इतना टाइम वो नहीं देते, तो वो मुझे बस पैसे दे देते हैं। तो अगर मुझे उन्होंने 3 से 4 सूटों के पैसे दे दिए हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि अपने जैसे 2 सूट बना लिए और 2 सूटों के पैसे मैं बचा लेती हूँ। तो ये जो आप पैसे बचाती हैं, ये कहीं आपके वेस्ट नहीं जाते और ना ही ये होता है कि आप अपने मन को मार रही होती हैं या आप अपने जो दिल को थाम के बैठी होती हैं। सम टाइम दूसरी दफ़ा आपको उससे भी कहीं अच्छा कुछ ऐसा पसंद आ जाता है और उस वक़्त वो पैसे जो आपने बचाए होते हैं, उस वक़्त आपके काम आ जाते हैं। जी।
अब देख रहे हैं आप बैक पे कि जितनी भी मेरी लेसेस थी वो मैंने रिमूव कर ली हैं, और जो दुपट्टा है वो मेरे दोबारा से भी काम आ जाएगा, बिकॉज़ दुपट्टा बिल्कुल ठीक-ठाक था। इसको मैं अच्छे से वॉश करूँगी और प्रेस करने के बाद इसको कोई और कलर की पिको या जो भी मैं चाहूँगी इसको वो लगा लूँगी, और दुपट्टा मेरे फिर से रिन्यू काम आ जाएगा। और जो लेसेस हैं इनको भी मैं अच्छे से वॉश करने के बाद अपना कोई भी सूट जो मुझे मैचिंग हो जाए इसके साथ, तो मैं उसको लगा लूँगी। वैसे भी ये सिल्वर कलर की जो लेसेस होती हैं ये अमूमन कपड़ों के ऊपर चल ही जाती हैं। और एंड पे मैं आपके साथ ये बात शेयर करूँगी कि हमारा जो किचन का बजट है वो आपने कैसे अपने कोशिश करनी है बचाने की। उसमें देखें, सबसे पहले आप ये देखें कि अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो आया आपके पास घर में क्या कुछ पड़ा हुआ है। जैसे दालें होती हैं हमारे पास बच जाती हैं, हम अगले मंथ फिर ला के रख लेते हैं, लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं होती। बार बार अगर हम उनको लेते जाएंगे तो जो पहले का आपके पास पड़ी होंगी तो उनको बहुत ही जल्दी कीड़ा लग जाता है, वो आपकी वेस्ट ही जाती हैं। सो दैट्स वाई आप कोशिश करें कि अगर किसी दिन आपके घर में सब्ज़ी नहीं आई तो बजाय आप अगले ही दिन दोबारा सब्ज़ी मंगवाने के, आप उस दिन कोई दाल निकाल लें और आराम से उसको बनाएं और इंजॉय करें। और मैं ये नहीं कहती कि बस आप पूरा मंथ जो है वो घर पे ही खाएं। हम लोग भी जब बाहर जाते हैं तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ इस तरह का ले लेते हैं कि बच्चे भी खुश हो जाएं। लेकिन ये है कि वो वंस अ मंथ आप रख लें, या मंथ में मैक्सिमम 2 टाइम इस तरह कर लें कि आप अपने बच्चों को बाहर का खाना दें, ताकि बच्चों के अंदर ये भी चीज़ ना आ जाए कि हमें तो बाहर का कुछ भी खाने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप बच्चों की अच्छी सेहत के बारे में सोचना चाहते हैं और आप हेल्दी खाना खिलाना चाहते हैं तो आप कुछ भी अच्छा दें। स्पेशल बच्चों को राइस राइस बहुत पसंद आते हैं, और मैं दूसरे तीसरे दिन बच्चों के लिए थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में राइस बना लेती हूँ। जैसे कि आज मैंने बच्चों के लिए वेजिटेबल राइस बनाए हैं। कभी बिरयानी बना लेती हूँ या कभी पुलाव बना लेती हूँ, और आज मैंने वेजिटेबल राइस बनाए थे ताकि बच्चों के अंदर जो ग़िज़ाइयत है तमाम वेजिटेबल्स की वो भी जा सके। और साथ में ही मैंने इसके ऊपर अंडे बॉयल करके डाल दिए थे। इस तरह बच्चे ज़्यादा खुश होकर हर चीज़ को खा लेते हैं। तो ये थी मेरी आज की छोटी-छोटी सी टिप्स। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।